ओके, तो आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं एसक्यूएल में, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देते नहीं है। मतलब एसक्यूएल के अंदर का ही कोई एक टॉपिक है जिसे लोग प्रायोरिटी देते नहीं है और वो है सेल्फ जॉइन। ठीक है, सेल्फ जॉइन। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो सेल्फ जॉइन है ना, ये टॉपिक स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करता है। मतलब अगर आपके एसक्यूएल का कोई भी कोड आया और अगर वो सेल्फ जॉइन है तो जो भी स्टूडेंट है या फिर जो भी जॉइंस प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको दिक्कत होगी करने में। अगर उसको सेल्फ जॉइन आता है तो बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस चीज़ को ओवरलुक करके चले जाते हैं। लेकिन इसीलिए टॉपिक थोड़ा सा, और ये थोड़ा समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। खैर कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में हम लोग सेल्फ जॉइन को बहुत बारीकी से देखने वाले हैं, कैसे ये काम करता है क्या नहीं है, सब देखेंगे। देखिए सेल्फ जॉइन जो है, इसमें क्या होता है, एक ही टेबल रहता है। सेल्फ जॉइन हम एक सिंगल टेबल के ऊपर ही करते हैं। हमें ये पता होता है कि ज्वाइन करने के लिए मिनिमम 2 टेबल्स की जरूरत होती है, लेकिन सेल्फ जॉइन एक ऐसा स्पेशल टाइप का जॉइन है जहाँ पे एक ही टेबल चाहिए होगा। लेकिन आप बोलोगे यार एक टेबल में हम ज्वाइन किसके साथ करेंगे भाई, एक टेबल को ज्वाइन करने के लिए भी तो एक दूसरा टेबल चाहिए। ज्वाइन तो 2 चीजें होती है मिनिमम। तो हम क्या करेंगे, मान लो ये जो हमारा टेबल है इसका हम एक कॉपी बनाएंगे। ठीक है, याद रखना, हम इस टेबल का एक क्या बनाएंगे, कॉपी बनाएंगे। दोनों टेबल का नाम अलग होगा, एलियास अलग होगा। अगर हम मान लेते हैं ये जो टेबल है ये एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है, तो इसका ही मैंने कॉपी बनाया, तो ये टेबल भी एम्प्लॉय ही टेबल है, लेकिन अलग क्या है, इस टेबल का नाम और इस टेबल का नाम अलग है। इस टेबल का नाम हम मान लेते हैं T1 है, इस टेबल का नाम हम मान लेते हैं T2 है। तो यहाँ पे टेबल सेम है लेकिन नाम अलग है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि इन दोनों के बीच में मैं ज्वाइन कर सकूं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली में क्या होता है, सेल्फ ज्वाइन करने का तरीका क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सेल्फ ज्वाइन करने का तरीका क्या होता है। अब एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप सेल्फ ज्वाइन करोगे, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपको कॉमन कॉलम मिलेगा। ना मिलने के चांसेस है 99%। हमेशा यहाँ पे सेल्फ ज्वाइनिंग में जो ज्वाइनिंग करने का कॉलम होगा दैट विल बी अ नॉन कॉमन कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो स्टेप्स है सेल्फ ज्वाइन के, वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। ठीक है, स्टेप्स को पहले मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिएट अ कॉपी ऑफ द ओरिजिनल टेबल। ठीक है, क्रिएट ए कॉपी ऑफ द टेबल। जो भी आपका टेबल है उसका एक कॉपी बना लीजिए। ये हम कैसे करते हैं, इस चीज को कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एलियासिंग। एलियासिंग का यूज करके हम एक ही टेबल का दूसरा कॉपी बना लेते हैं, बस नाम अलग होता है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, जैसे कॉपी बना दोनों को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ज्वाइन द टेबल, ज्वाइन द टेबल्स। लेकिन यहाँ पे हमारा जो कॉलम रहता है वो नॉन कॉमन कॉलम रहता है और कॉमन भी रह सकता है, मतलब दोनों पॉसिबल है। नॉर्मल जॉइन में क्या होता है, कॉमन कॉलम के बेसिस पे ही ज्वाइन होगा, लेकिन सेल्फ जॉइन में ऐसा कुछ नहीं है। कॉमन कॉलम के बेसिस पे भी ज्वाइन हो सकता है और नॉन कॉमन कॉलम के बेसिस पे भी ज्वाइन हो सकता है। सो यहाँ पे नॉन कॉमन कॉलम भी हो सकता है या फिर हम कहें तो कॉमन कॉलम भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, सो स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, और फिर तीसरा क्या है, फिल्टरिंग, या जो भी आपका ग्रुप बाई है, कुछ भी जो भी है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं परफॉर्म फिल्टरिंग। या फिर अगर आप एग्रीगेट फंक्शंस या एग्रीगेट ऑपरेशंस करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एग्रीगेट ऑपरेशंस। सो अब ये डिपेंड करता है आप क्या करोगे। ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी टेबल में सेल्फ ज्वाइन करने के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो टेबल का एक कॉपी बना लो। सेकंड क्या है कि जो कॉपी बनाए हो और जो ओरिजिनल टेबल है उनको ज्वाइन करो। कॉमन कॉलम भी हो सकता है, नॉन कॉमन भी हो सकता है, नॉन कॉमन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, आपको जैसे टेबल ज्वाइन हो गया उसके बाद आपको फिल्टरिंग करना है तो फिल्टरिंग करो, एग्रीगेट ऑपरेशंस लगाने हैं तो एग्रीगेट ऑपरेशंस लगाओ। दैट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन यू। ठीक है, सो ये है। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं that will make the concept of self join much more clear. So हमारा ऐसा है, अब सेल्फ ज्वाइन के लिए अलग से कुछ लिखना नहीं होता है, बस ज्वाइन लिखने से ही हो जाएगा।
ठीक है। सेल्फ ज्वाइन के लिए अलग सा कोई कीवर्ड नहीं बना है, सेल्फ ज्वाइन करने में हम लोग सिर्फ नॉर्मल ज्वाइन ही लिखते हैं। तो मेरा मान लीजिए जो टेबल है कुछ ऐसा है, एम्प्लॉय टेबल है। अब इसके अंदर क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है। फिर हम मान लेते हैं जो एम्प्लॉय है उसका नेम है, ओके। फिर जो एम्प्लॉय, कुछ कुछ एम्प्लॉय ऐसे भी हैं जो मैनेजर्स हैं, सारे तो नॉर्मल एम्प्लॉय नहीं होते, कुछ कुछ तो मैनेजर्स भी होते हैं, तो उनके लिए एक आईडी है। और क्या है, डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट के वो मैनेजर है वो भी है। एम्प्लॉय भी किस डिपार्टमेंट का और मैनेजर भी किस डिपार्टमेंट का वो है। मेरा सवाल ये है, हमारा जो क्वेरी है वो क्या है, वो हम देखेंगे अभी। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेरी है ये है कि बेसिकली हमें करना क्या है, व्हाट डू वी नीड टू डू। सो हमें यहाँ पे निकालना है उन सारे एम्प्लॉयज का नाम जिनके मैनेजर्स हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉयज, फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉयज, फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉयज हु हैव मैनेजर्स। सो यहाँ पे एक ही टेबल है, जब आपको एक ही टेबल दिया हुआ है, आप एक चांस में समझ गए कि आपको सेल्फ ज्वाइन ही करना है। सो कैसे करोगे, फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉयज, तो आपको एम्प्लॉयज का नाम चाहिए, कैसे आप करोगे। सो सीधा सीधा आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले सेल्फ ज्वाइन का पहला रूल क्या था, टेबल का एक कॉपी बनाओ, ठीक है। सो यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, सबसे पहले मुझे चाहिए क्या, नेम ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। सो पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट ई डॉट नेम, ठीक है, ई डॉट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज, ई वन डॉट नेम कर लेते हैं, ठीक है, ई वन डॉट नेम, ई वन डॉट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज ई वन, ठीक है। सिलेक्ट ई वन डॉट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज ई वन। ये जो यहाँ तक आपको जो दिख रहा है ये क्या है, ओरिजिनल टेबल, ये क्या है आपका ओरिजिनल टेबल है, ठीक है। सिलेक्ट ई वन डॉट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज ई वन। अब मुझे क्या करना है, एक कॉपी भी बनाना है, तो कॉपी बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ज्वाइन लिखोगे। फिर एक कॉपी बनाओ टेबल का, तो उसके लिए एलियासिंग करनी पड़ेगी। तो फिर सेम ही टेबल रहेगा, इस टेबल का नाम ईएमपी है। सो यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, ईएमपी ही करेंगे, ठीक है। ईएमपी ई वन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओरिजिनल और कॉपी, इन दोनों के बीच में आपको करना है ज्वाइन। दिख रहा है कि नहीं पर देख लेते हैं, हाँ दिख तो रहा है। सिलेक्ट ई वन डॉट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय ई वन, फिर क्या है, ओरिजिनल मैंने ये लिख दिया। अब ज्वाइन करना है कॉपी के साथ, तो यहाँ पे फ्रॉम एम्प्लॉय ई वन ज्वाइन, ज्वाइन एम्प्लॉय ई टू, ये क्या हो गया, कॉपी टेबल, ये हो जाएगा कॉपी टेबल और ये हो जाएगा आपका ओरिजिनल टेबल, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद क्या करना है, ऑन। अब ज्वाइन कैसे होता है, आइदर एक कॉमन कॉलम होगा या अनकॉमन कॉलम होगा। तो सेल्फ ज्वाइन में 99% टाइम अनकॉमन कॉलम होता है। तो यहाँ पे हम किसके बेसिस पे ज्वाइन करेंगे, एम्प्लॉय आईडी और मैनेजर आईडी के बेसिस पे ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे एक टेबल रहेगा, ठीक है, एक टेबल रहेगा जिसमें एम्प्लॉय की आईडी रहेगी और एक टेबल रहेगा जिसमें मैनेजर्स की आईडी रहेगी, ठीक है। तो इस टेबल को हम दो टेबल्स में तोड़ेंगे, जिसमें इस टेबल में आप एम्प्लॉय की आईडी रखेंगे और दूसरे टेबल में आप मैनेजर्स की आईडी रखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई वन डॉट नेम फ्रॉम ई वन ज्वाइन ए एम पी ई टू ऑन, ठीक है, ऑन। अब कॉमन अनकॉमन कॉलम चाहिए होगा, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई वन डॉट एम्प्लॉय आई डी इक्वल टू ई टू डॉट मैनेजर आई डी। अनकॉमन कॉलम में आपको दिख ही रहा है मैनेजर आईडी, बस। सो इससे हमें क्या मिल जाएगा, सारे उन एम्प्लॉयज के नाम मिल जाएंगे जिनके कोई ना कोई मैनेजर्स है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्प्लॉय आईडी और मैनेजर आईडी के बेसिस में हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो जिस भी एम्प्लॉय के साथ कोई भी मैनेजर एसोसिएटेड होगा, सिर्फ वही एम्प्लॉयज प्रिंट होंगे। अब मान लेते कोई एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसका कोई मैनेजर है ही नहीं, तो यहाँ पे इस कंडीशन में ही वो फेल हो जाएगा। वहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय आईडी इज नॉट इन मैनेजर आईडी, ठीक है। सो वही बात है, क्योंकि देखो यार, मैनेजर भी तो एक एम्प्लॉय ही है, लेकिन क्या हर एक एम्प्लॉय मैनेजर हो सकता है, नहीं। लेकिन सारे मैनेजर्स तो एम्प्लॉय ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है।
सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ जॉइन परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। सो ये बात है। ऑन e1.eid इक्वल टू e2.mid। तो यहाँ पे मैं वापस स्टेप्स लिख देता हूँ। सबसे पहले ओरिजिनल और कॉपी के बीच में ज्वाइनिंग करो। फिर आपको क्या करना है, ये कैसे करोगे, नॉन कॉमन कॉलम, कोई एक नॉन कॉमन कॉलम के बेसिस पे होता है, ठीक है। फिर बाकी का काम जो भी आपको है करना है।